गुजगुलो तमारी अधिकतर आप देखेंगे यत्र बोली मर्दी लोग भी नहीं रही चुप। मुक्त कौन होगा जिसका ये फटेगा? वो मुक्त नहीं हुआ जिसका मुख खुला। ध्यान दो, कान बड़े हमारी माता लोग कान में कुंडल पहन दिए क्यों? कान का श्रृंगार क्यों कर दिए? कान का श्रृंगार है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे। जो निरंतर कथा का श्रवण करते हैं उन्होंने अपने कानों का श्रृंगार किया है। कान में कुंडल पहनने का मतलब है हम सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम। कान बड़े हैं। गणेश के क्या बड़े हैं? गोबर वालों के क्या बड़े हैं? आंखें कैसी हैं? हाथी की आंखों की क्या खूबी है? हाथी अपने सामने छोटी चीज को भी बड़े रूप में देखता है। ध्यान रखना, पूछ लेना किसी हाथी वाले। इसका मतलब है जो गोबर वाले लोग होते थे, हमारे दादा परदादा, वो कोई भी आता था प्रणाम, अपनी छोटा समझता हुआ टेम्पर राजकालों को मन की बोलो। इसलिए जब जीवन में गाय आती है, गोबर आता है, तब सामने वाला बड़ा दिखाई देता है। जब गौमय जीवन होता है, जब गोबर वाला खेत का अन्न खाते हो, तब तुम्हें सामने वाला बड़ा दिखता है। ये है गणेश। दिख रहा है बड़ा? सोचो, आप अपनी बात सब आप जानते हैं, हमको क्या पता कि तुम बड़ा देखते हो कि छोटा देखते हो। आंखें सामने वाले को बड़ा देख रही है, कान सामने वाले को ज्यादा सुन रहे हैं, नाक, हाथी की नाक बड़ी है कि नहीं? प्रतिष्ठा, इज्जतदार मन की। कब थे देश में जब गोबर पड़ता था खेत में। मेहमान जानता बड़ा सारा गौमान ढूंढता, कुकु भाई इज्जतदार बन के कौन लिख रहा मेहमान। आजकल जो क्या पार्टी का ना कौन ले जाना, क्या पार्टी की कौन की चुआ तो भूत देखते ब्योरी की पिताजी बोलो कब्र डाला ही भूत या खत। एक दिन वन डे रात ये भूत खाई जाला ये बार गोबर में जाओ और ब्याह के बाद जाओ। दशरथ जी जब बारात लेकर के गए तो कम से कम 2 महीने रही बारात वहां। पता करो आप आजकल एक दिन में भूत क्यों? बोलो है कि नहीं? क्योंकि नाक है ही नहीं। राक्षस दूषणकार का धन भाई हर दूषण और तीसरा बिना नाक वाले ने आगाज कर लिया। 14,000 पता नहीं लगे, 14 मिनट में नहीं। जब समाज बिना प्रतिष्ठा वालों को आगे करता है उस समाज का पतन हो जाता है। जब चोर आगाज कर रहा तब जवान को मारो, बिना नाक वाला जब आगाज वाला तब जवान बोलो खत्म होना और जवान। सुपर्ण का आगाड़ी करे 14,000 मरे कि नहीं मरे? आंख समझ गए, कान समझ गए, नाक समझ गए। दांत, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। समाज में, व्यवहार में कुछ और दिखो, लेकिन अंदर से हमेशा परमात्मा के बन जाए। व्यवहार के लिए हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आप बढ़िया हैं, ये व्यवहार। लेकिन भीतर से हमेशा किसके बने रहो? बोलो परमात्मा। ये इसको बोलते हैं ज्ञान। हाँ भाई मैंने भी ज्ञान ले लिया। क्या ज्ञान लिया? बाहर से दुनिया में और अंदर से भगवान में। इसको कहते हैं ज्ञान। मैंने नाम था मिली के
अरे तब खाने में तो भी ना। इसलिए जब तुम्हारे जीवन का बाहरी व्यवहार संसार से जुड़ जाता है और अंतर्मन परमात्मा से जुड़ जाता है, ऐसा कोई सदगुरु तुम्हें भगवान के नाम से जोड़ देता है, तब तुम्हारा जीवन ज्ञानमय हो जाता है। ये है गणेश बोल। फिर इस गणेश को किसके ऊपर बिठा रखा है बताओ, जल्दी बता। मूसा पर बैठा बता। मूसा यत्रुआन, वो गणेश यत्रुआन। ऐसा कभी होता है? गाड़ी इतनी छोटी और सवारी, अगर सवारी बड़ी हो तो गाड़ी छोटी हो, चकनाचूर हो गाड़ी नहीं हो। इसका मतलब है इसके पीछे कुछ समझने वाली बात है, क्योंकि सवारी बड़ी है और वाहन छोटा है। इसका मतलब है जब तुम छोटे से छोटे जीव का भी ध्यान रखते हो, तब समझो कि तुम्हारे जीवन में गाय आ गई। अधिकतर दुनिया में जो झगड़े होते हैं, जो थोड़ा कमजोर पड़ेगा और जो ज्यादा ताकतवर बनेगा, ताकतवर क्या बोलेगा, अरे मेरा सामने क्या तो कुछ दुश्मनी कुछ नहीं। लेकिन जब जीवन में गाय आती है, छोटा सा छोटा जीव तुम्हारे में आदरणीय हो, उसका भी तुम सम्मान। फिर इस गणेश की पत्नियों का नाम क्या? एक नहीं दो दो, बोलो जल्दी। इसका मतलब है जब तुम्हारा घर गाय से जुड़ जाता है, जब तुम्हारा खेत और खलियान गाय के गोबर से जुड़ जाता है, जब तुम्हारा जीवन गौमूत्र से जुड़ जाता है, तब तुम्हारे घर में रिद्धि भी अपने आप आती है और सिद्धि भी अपने आप आती है। तुम्हारी जुबान में सिद्धि होती है, तुम्हारे घर में वैभव होता है, संपत्ति होती है, तुम्हारे हाथ में बरकत होती है। लेकिन कब? जब तुम्हारा जीवन गाय से जुड़ता है। ये फिर उनके पुत्रों के नाम क्या है बताओ? शुभला, क्षेमला। चेमला, क्षेम का अर्थ क्या होता है? कुशलता। लाभ का अर्थ क्या होता है? फायदा। जब तुम गाय से जुड़ते हो तो कुशल भी रहते हो और फायदे में भी रहते हो। जब रोग नहीं लगेंगे तभी तो रुपए जमा रहेंगे, क्यों?